नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात रूस और यूक्रेन के बिगड़ते रिश्तों की। दरअसल सुपर पावर बनने की चाह में रूस और अमेरिका एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और इसका पूरा केंद्र बिंदु है यूक्रेन। दरअसल जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर एरिया में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है, उसके बाद से अमेरिका ने साफ तौर पर यूक्रेन को सावधान रहने के लिए कहा है। अमेरिका का कहना है कि जिस तरीके से रूस गतिविधियों को अंजाम दे रहा है वो साफ तौर पर युद्ध के संकेत है। ऐसे में जो ब्लैक सी है उसके चारों तरफ अजीब सी गतिविधियां चल रही हैं। एक ओर अमेरिका की युद्धपोत तैनात है तो दूसरी ओर रूस भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। ऐसे में काले सागर की लहरों पर भविष्य की काली आशंकाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। क्या रूस यूक्रेन में जंग होने वाली है? ये वो सवाल है जो अब हर शख्स के जहन में ताजा है। दरअसल रूसी राजदूत ने ब्लैक सी यानी काला सागर में टकराव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वहां पर टकराव रोकना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका का दखल उकसाने वाला है। आपको बता दें कि यूएन में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा है कि रूस तब तक यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए पड़ोसी या किसी और द्वारा उकसाया नहीं जाता। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन से कई खतरों और काला सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की उकसावे वाली कार्रवाई का हवाला दिया है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से सीमा पर तनाव जारी है और दोनों मुल्कों ने बड़ी संख्या में अपनी अपनी सीमा पर सैन्य साजोसामान को तैनात कर रखा है। हाल ही में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि लगभग 90,000 रूसी सैनिक सीमा पर मौजूद हैं, जिसके बाद से ही रूस पर अमेरिकी दबाव बढ़ गया था और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया था कि यूक्रेन की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। वहीं पोलांस्की से पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ना ही कभी थी, जब तक कि उकसाया ना जाए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे या फिर जब तक रूस की राष्ट्रीय संप्रभुता को कोई खतरा पैदा न हो। रूस के राजदूत ने यूएन में जिस तरीके से पत्रकारों से बातचीत की और ब्लैक सी के मुद्दे पर अमेरिका को घेरा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ब्लैक सी के चारों तरफ एक और रूस के युद्धपोत तैनात हैं तो दूसरी ओर अमेरिका के। रूस का कहना है कि अमेरिका उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। वहीं अमेरिका का पक्ष भी साफ है। वो कह रहा है कि रूस की जिस तरीके की अभी तक गतिविधियां रही हैं और उसका इतिहास रहा है, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि रूस इसी तरीके से अपने पड़ोसी राज्यों पर दबाव बनाता है और युद्ध की आशंकाओं को बल देता है। ऐसे में अमेरिका ने यूरोपीय संघ के देशों को आगाह किया है और भविष्य में ऐसे किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन के पूर्व में एक अलगाववादी विद्रोह को समर्थन दिया है। 2014 में रूस के यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप में कब्जे के बाद से ही अलगाववादी आंदोलन भड़क उठा और 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस ने बार बार पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की मौजूदगी से इनकार किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पिछले हफ्ते भी रूसी सैनिकों की बढ़ती हुई संख्या का मुद्दा उठाया था और इससे दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं को बल देने का मुद्दा बताया था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।